नई दिल्ली में इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति का शुक्रवार 21 जनवरी को राष्ट्रीय समर स्मारक यानी नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ विलय कर दिया गया। एक संक्षिप्त समारोह में अमर जवान ज्योति का एक हिस्सा लिया गया और उसे इंडिया गेट से 400 मीटर दूर स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही लौ के साथ मिला दिया गया। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा ऐसा करने पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मोदी सरकार के इस कदम का कई लोगों ने विरोध भी किया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं। वहीं सरकार ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि अमर जवान ज्योति की लौ बुझाई नहीं गई है, इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्वाला में विलीन कर दिया गया है। बता दें कि अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक के रूप में किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। अमर जवान ज्योति दिल्ली में इंडिया गेट पर बनी है, जिसमें मार्बल की एक सतह पर राइफल बंदूक खड़ी है और उस पर सैनिक की एक हेलमेट भी टंगा है। 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय हुई और बांग्लादेश का गठन हुआ था। तब से लेकर अब तक यह ज्योति पिछले 5 दशकों से लगातार जल रही है। हर साल राष्ट्रीय उत्सवों पर शहीदों को नमन करने कृतज्ञ देशवासी जमा होते हैं। साल 2006 तक इसे एलपीजी सिलेंडर से जलाकर रखा जाता था। तभी प्राकृतिक गैस की सप्लाई के लिए एक पाइपलाइन डाली गई, मगर अब इसे राष्ट्रीय समर स्मारक पर जलने वाली ज्योति में मिला दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय समर स्मारक का उद्घाटन किया था, जहां ग्रेनाइट के पत्थरों पर 25,942 सैनिकों के नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित है। दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट के पास ही 40 एकड़ जमीन में बनाया गया है। यहाँ स्वतंत्र भारत के इतिहास में अलग अलग युद्धों और घटनाओं में शहीद हुए 26,000 सैनिकों के नाम अंकित हैं। सरकार का तर्क है कि क्योंकि अब तक शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट पर रखा गया था। अब चूंकि नेशनल वॉर मेमोरियल बन चुका है, तो इसे वहां ले जाने में कोई हर्ज नहीं है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह काफी अजीब था कि अमर जवान ज्योति की लौ ने 1971 और अन्य युद्धों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, लेकिन उनका कोई नाम वहां मौजूद नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि इंडिया गेट पर केवल कुछ शहीदों के नाम अंकित है, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध में अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी थी, और इस प्रकार यह हमारे औपनिवेशिक अतीत का प्रतीक है। अपना इरादा स्पष्ट करते हुए सरकार ने कहा, 1971 और उससे पहले और बाद के युद्धों सहित सभी युद्धों के भारतीय शहीदों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अंकित है, इसलिए वहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना एक सच्ची श्रद्धांजलि है। सरकार ने कहा कि यह विडंबना है कि जिन लोगों ने 7 दशकों तक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं बनाया, वे अब हमारे शहीदों को स्थायी और उचित श्रद्धांजलि देने पर हंगामा कर रहे हैं। इससे पहले सेना के अधिकारियों ने गुरुवार 20 जनवरी को बताया था कि अमर जवान ज्योति का शुक्रवार 21 जनवरी दोपहर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही ज्योति में विलय किया जाएगा, जो कि इंडिया गेट के दूसरी तरफ केवल 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल से विलय को लेकर सरकार को कड़ी आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने अमर जवान ज्योति को बुझाने के फैसले की निंदा करते हुए कहा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी, उसे आज बुझा दिया गया। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते हैं। कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर से जलाएंगे। वहीं पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्विटर के जरिए मोदी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, ज्योति से ज्योति जलाई जाती है, बुझाने वाला यह पहला मामला सामने आया है। एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा कि महंगाई का आलम देखिए, सरकार को अमर जवान ज्योति बुझानी पड़ गई। नेताओं के पास खुद के लिए 10-10 गाड़ियों का ईंधन है, लेकिन शहीदों के लिए 2 ज्योति जलाने का ईंधन नहीं। हाय महंगाई।